जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं तो उसके साथ यह संकेत स्वयं होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति इन चीज़ों को बहुत अधिक ईश्वर को समर्पित करता है, सोचता है, तो उसे यह अनुभव होते हैं। सबसे पहले बहुत अधिक किसी वस्तु को आप गहन विचार विमर्श करेंगे तो उसे उसी तरह से जोड़ेंगे। सामान्य तौर पर ईश्वर को अपने साथ जोड़ेंगे तो उन्हें उसी दृष्टिकोण से पाएंगे। ऐसे में सबसे पहले ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ होती हैं तो आप मन, कर्म और वचन से पूर्णतया साफ स्वच्छ होने लग जाते हैं। कहने का अर्थ है आप मन, कर्म और वाणी से निरंतर प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, एकदम से परफेक्ट तो कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं होता। ईश्वर से भी गलतियां होती हैं और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। ऐसे में जो व्यक्ति ईश्वर की शक्तियों को अपने आसपास महसूस करता है, जिसके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, वह मन, कर्म, वचन से ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। वह धीरे धीरे उस मार्ग पर प्रशस्त होता चला जाता है और ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियाँ उसके आसपास होने लग जाती है। सबसे पहले उसके अंदर पूर्णतया घमंड की भावना, राग द्वेष की भावना मिट जाती है। उससे जो है स्वयं का आभास होने लग जाता है। उसे यह नहीं चाहिए कि कोई उसकी खूब तारीफ करे। वह समाज के प्रति निरंतर अपना 100% देने का प्रयास करता है। वह किसी शक्ति की पीठ के माध्यम से उसे कोई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं या विशेष अनुभव होते हैं, वह विशेष जनों की सेवा करने में अग्रसर होता है। उनके कष्टों के निवारण के लिए वह अग्रसर रहता है। ऐसे में उसके अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं आती। वह नहीं चाहता कि उसका जय जयकार हो या उसे विशेष तरह के आडंबर के साथ प्रचार प्रसार किया जाए। बस वह निरंतर व्यक्ति उन दुखी जनों का, कष्टों का निवारण करने लग जाता है। वह शक्तियाँ जब उसे प्राप्त होती है, ईश्वर के कुछ विशेष गुण प्राप्त होते हैं, तो उन गुणों को वह निरंतर प्रभु की भक्ति के साथ साथ मानव जन की सेवा में लगाने लग जाता है। इसके साथ ही यह जब कार्य होने लग जाते हैं तो उसकी ख्याति स्वयं ईश्वर बढ़ाने लग जाते हैं। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। वह जाना जाता है अपने साफ स्वच्छ कर्म के लिए। उसके बाद उसकी ख्याति बिना कहे ही निरंतर बढ़ती जाती है। ईश्वरीय शक्तियाँ जब जिस व्यक्ति के साथ होती हैं, उसका डिसीजन पावर और उसके वाणी में सरस्वती का वास होता है। जब उसके कहे गए वचन हमेशा सत्य होते हैं। आपने देखा होगा, माता रानी की सवारी आती है या किसी विशेष देवी देवता का साथ किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसकी वाणी से कहे गए शब्द एकदम सत्य होते हैं। उसके संकटों का हरण करने का तरीका भी अलग होता है। घमंड की भावना उनके अंदर नहीं होती। आप सभी ने देखा होगा, यह व्यक्ति विशेष होते हैं जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, ईश्वरीय उनके अंदर गुण होते हैं। उनकी ख्याति निरंतर बढ़ती जाती है। वह हर समय जो है निरंतर जन सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें विशेष ख्याति की आवश्यकता नहीं होती। उनकी ख्याति निरंतर बढ़ते जाती है। इस कारण से उनके परिवार में भी कहीं ना कहीं धन, धान्य, सुख, समृद्धि निरंतर बढ़ती जाती है। इसके साथ ही सामान्य व्यक्ति के साथ भी ईश्वरीय गुण जब आते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वरीय तत्व वास करने लग जाते हैं। उसके भी मन, मस्तिष्क और वाणी में निरंतर प्रभु का, उसके घर परिवार पर वास होने के साथ साथ उसके जीवन में भी निरंतर ईश्वर के प्रति गहन आस्था बढ़ती जाती है, जिससे वह व्रत, पूजा पाठ, त्योहार इत्यादि खूब धूमधाम से मनाने लगता है, जिससे पूजा पाठ का उसे फल मिलता है और ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वर का वास उसके घर परिवार पर होने लग जाता है, जिसके कारण उसके इस जन्म के कर्म के साथ साथ अगले जन्म, इस जन्म के वह जो कर्म करता है उसका फल उसके पूरे परिवार को मिलने के साथ साथ अगले जन्म को भी उसे प्राप्त होता है। ईश्वरीय गुण जब व्यक्ति के पास ईश्वरीय शक्तियाँ आ जाती है, उसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होने लग जाता है। इसके साथ ही वह समाज में एक विशेष स्थान रखने लग जाता है। राग, द्वेष, छल, कपट इत्यादि पूर्ण रूप से उसके जीवन से मिट जाता है। एक अलग तरह का चमत्कारी उसका व्यक्तित्व होने लग जाता है। साथ ही वह जो है निरंतर अपने आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ाते हुए प्रभु में सम्मिलित होने लग जाता है। राग, द्वेष इत्यादि उसके लिए सब जन एक समान है। दूसरों के दुख में दुखी होना वह पूर्णतया सीख जाता है। अगर आप सभी में भी यह कुछ खास जो पूर्ण रूप से सत्य है, यह ईश्वरीय गुण है, यह ईश्वर
ईश्वरीय शक्तियाँ आपके आसपास हैं, यह अनुभव आपके साथ साथ होते हैं, तो यह मान लीजिए कि कोई ईश्वरीय चमत्कारी शक्ति आपके आसपास है। और ऐसे व्यक्ति जो समाज में होते हैं वह भी बेहद खास होते हैं। आज की जानकारी इतनी ही। कल किसी अगली वीडियो के साथ आप सभी से मिलूंगी। हर हर महादेव, जय माता दी।